बिहार में एनडीए की लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है। पूरा बिहार भगवामय हो गया है। एनडीए की आंधी में महागठबंधन उड़ गया। एनडीए को 200 से ज्यादा सीटें मिली है। बिहार में पहली बार किसी गठबंधन को इतनी ज्यादा सीटें मिली है। लेकिन बड़ी बात यह है कि बिहार में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ये बात कांग्रेस पार्टी की स्थिति को बखूबी बयां करती है। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन न केवल निराशाजनक रहा, बल्कि उसने अपने सहयोगी दलों के लिए भी कठिनाई को बढ़ा दिया। अधिक सीटों पर लड़ने की जिद और जमीनी हकीकत से दूरी ने पार्टी को उसके इतिहास के सबसे खराब नतीजों तक पहुंचा दिया। कभी भारतीय राजनीति में सत्ता, संगठन और स्थायित्व की प्रतीक रही कांग्रेस आज ना तो जनता के लिए प्रेरक पार्टी रह गई है और ना सहयोगी दलों के लिए भरोसेमंद साथी। पिछले एक दशक में पार्टी दोहरी चुनौती से जूझ रही है। एक ओर बीजेपी का मजबूत राष्ट्रवादी नैरेटिव और दूसरी ओर क्षेत्रीय दलों का उभार। इन दोनों मोर्चों पर कांग्रेस की रणनीति लगातार विफल रही है और इसका केंद्र बिंदु कोई और नहीं बल्कि स्वयं उसके युवराज राहुल गांधी है। सत्ताधारी पार्टी को कभी ईवीएम तो कभी उद्योगपतियों के सवाल पर घेरने वाले राहुल गांधी ने इस साल बिहार चुनाव में वोट चोरी का मुद्दा उठाया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने चुनाव आयोग का दुरुपयोग किया, लेकिन बिहार के नतीजे बताते हैं कि ये आरोप जनता के बीच असरदार नहीं हो सका है। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा है कि कांग्रेस अपनी हार के कारणों की जाँच करेगी। We were not the senior partner in the alliance, and that RJD also has to look carefully at its own performance. But I will say that on a matter like this, it's very important that we look at the totality of our performance. You know, elections are about a number of factors. There is, of course, the popular mood. There is the question of organizational strengths and weaknesses. There is the question of the messaging. A lot of issues which will have to be looked at and to see what went right, what went wrong. But let's wait for the final results before we make a call. कांग्रेस की गिरावट का सबसे बड़ा कारण संगठनात्मक कमजोरी भी है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी ने वैचारिक विमर्श पर जोर तो दिया, लेकिन संगठनात्मक पुनर्गठन की अनदेखी की। प्रदेश इकाइयों में ना नए चेहरों को मौका मिला, ना बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया गया। राहुल गांधी स्वयं अपनी भूमिका को लेकर असमंजस में दिखाई दिए। बिहार का चुनाव कांग्रेस के पतन की स्पष्ट तस्वीर पेश करता है। साल 2015 में जब आरजेडी जेडीयू कांग्रेस का महागठबंधन सत्ता में आया, तब कांग्रेस ने 27 सीटें जीतकर उल्लेखनीय वापसी की थी, लेकिन अब सिंगल डिजिट तक सिमट गई है। आरजेडी जैसे सहयोगी अब खुले तौर पर कह रहे हैं कि कांग्रेस सीटें तो अधिक मांगती है, लेकिन वोट नहीं जोड़ पाती। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, शिक्षा और स्वतंत्रता जैसे मुद्दों पर युवा वर्गों को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जेनजी यानी नई पीढ़ी उनके संदेश से जुड़ नहीं पाई। वजह यह है कि उनके भाषण वैचारिक तो हैं, लेकिन समाधान मूलक नहीं। युवा आज अवसर चाहता है, आदर्श नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे अभियानों को युवाओं से सीधे जोड़ा, जबकि कांग्रेस अब भी नैतिक विमर्श के दायरे में सिमटी है। राहुल गांधी का सबसे बड़ा संकट ये है कि वे राजनीति को एक नैतिक आंदोलन के रूप में देखते हैं, जबकि मतदाता उसे व्यवहार और समाधान की प्रक्रिया मानता है। बिहार विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले कांग्रेस एक प्रयोग के साथ बिहार की धरती पर उतरी। राहुल गांधी के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकाला गया और कांग्रेस ये भरसक कोशिश की कि वो बिहार में अपना जमीन तलाश ले। इसी कड़ी में तेजस्वी यादव के साथ वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मिलने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस को लगा कि यदि कांग्रेस अपना दमखम दिखाएगी तो बिहार में जमीन तलाश लेगी। इस दौरान महागठबंधन और कांग्रेस के बीच कई बार तकरार हुए और सीट शेयरिंग पर विवाद गहराता गया। आखिरकार कांग्रेस झुकी और तेजस्वी यादव को भावी मुख्यमंत्री उम्मीदवार घोषित करके सुलह कर ली, लेकिन इससे भी बात नहीं बनी। कई जगह फ्रेंडली फाइट की स्थिति रही और दोनों दलों के बीच अंदरूनी नाराजगी कायम रही। इस दौरान फ्रेंडली फाइट के जरिए एक दूसरे के वोट बैंक में सेंधमारी करते हुए दोनों दल आगे बढ़ते गए और इसी का फायदा एनडीए के नेताओं ने उठाया। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार।